जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम आए हुए थे छत्तीसगढ़ के स्वर्ग जिसको कहा जाता है चिरमिरी में अभी हम उपस्थित हैं। और अभी हमारे बीच हैं वार्ड क्रमांक 10 के सबसे चर्चित पार्षद हैं। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, शिवांश जैन जी, जो काफ़ी यंग भी हैं। और देर न करेंगे और स्वागत करेंगे। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो पहला सवाल ये रहेगा, जीवन सफ़र जानना चाहेंगे आपका। जीवन सफ़र कैसा रहा, प्रारंभिक जो जीवन था आपका? देखिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 10 जनवरी 1988 है। अरे वाह, अभी आने वाला है। मेरे भाई का भी 10 जनवरी को है। अच्छा, मेरे बड़ा है जो। और लगभग 36 वर्ष की मेरी उम्र है। जी। अभी तक का जो सफ़र रहा मेरा अच्छा था। ईश्वर ने इस उम्र में मुझे जो कुछ भी दिया है जी, उससे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और लगातार मैंने संघर्ष करते हुए जो भी थोड़ा बहुत नाम और पहचान बनाई है, जी। और जो भी व्यापारिक रूप से भी मुझे भगवान के आशीर्वाद से मिला है, और राजनीतिक रूप से भी अभी तक के जो सफ़र में मुझे उपलब्धियां मिली हैं, जी। तो मैं कहीं ना कहीं संतुष्ट हूँ। एक बड़ी जो घटना और दुख मेरे जीवन का ये है कि कम उम्र में जो मेरे पिताजी का हाथ मेरे सर से उठ गया और उनका स्वर्गवास हो गया जब मैं 12 वर्ष का था। तो ये एक कमी मेरे जीवन में सदैव बनी रहेगी और अभी भी महसूस होती है। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं मेरे जीवन में अभी तक के, लगभग मैं सारी चीज़ों से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। पिताजी गए तो ऐसे दुखित समय फिर उभरे कैसे आप उससे? मेरी माताजी ने हमारे घर को संभाला। वो पढ़ी लिखी थी, एमकॉम, और उन्होंने बिजनेस को भी संभाला। हम 2 भाई बहन, मतलब 2 बहन 1 भाई, 3 भाई बहन थे। तो सभी की पढ़ाई लिखाई और बिजनेस को भी उन्होंने ध्यान दिया और हम सबको पढ़ा लिखा कर एक काबिल नागरिक, एक काबिल इंसान बनाया। तो अभी परिवार का जिक्र कर रहे थे, तो अभी और कौन कौन है परिवार में आपके फैमिली? अभी मेरे परिवार में 2 मेरी बहनें हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है, और मेरी माताजी हैं और मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा है। और बाकी और परिवार में मेरे चाचा वगैरह हैं, मौसी के बच्चे वगैरह अलग हैं। चाचा वगैरह मेरे गांव में रहते हैं, अलग रहते हैं। बाकी हम लोग यहाँ चिरमिरी में रहते हैं। चलो, ये जीवन सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा आपका। साथ में भी जानना चाहेंगे, राजनीति सफ़र जानना चाहेंगे आप, राजनीति में कैसे आना होगा? देखिए, बचपन से ही जब हम बड़े हुए, जब से हमने होश संभाला, तो हमारे शहर में चिरमिरी में जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी कर्म भूमि है, हम ये सुनते आए कि चिरमिरी ख़त्म हो जाएगा, चिरमिरी में विकास नहीं हो रहा है, खदानें बंद हो रही हैं। तो एक कसक थी कि नहीं, अपने मातृभूमि के लिए कुछ करना है, अपने मातृभूमि को बचाना है और इसको किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होने देना है। वो जो कसक और वो जो आग मन में थी, वह आज भी है। और आज अपने मातृभूमि के लिए, चिरमिरी के लिए कुछ कर गुजरने की जो चाह है, वो राजनीति में हमको खींच कर लाई। और एक इत्तेफाक भी था कि जब मैं 12वीं में पास होकर जब मैं कॉलेज में गया, तो उस समय क्लास में CR लोगों का जो मनोनयन होता था, उनको वोट देने का अधिकार था। तो मैं चूँकि 12th में मैं टॉपर था, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं CR बना कॉलेज में, तो NSUI के जो मेरे मित्र थे, मेरे सहपाठी थे और हमारे क्षेत्र के जो सीनियर्स थे, उनके संपर्क में मैं आया और उन्होंने मुझे NSUI में ज्वाइन कराया। और उस समय हमको वोट देने का अधिकार था। तो फिर धीरे धीरे कांग्रेस की विचारधारा और NSUI से मैं जुड़ गया। लेकिन मुख्य रूप से चिरमिरी का विकास कैसे हो सके, आज हम पूरे देश और दुनिया में देख रहे हैं कि एक और पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं हमारा शहर जो है उसमें पलायन हो रहा है, हमारे शहर की जनसंख्या कम हो रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, और स्थायित्व की जो एक लड़ाई है, एक संघर्ष है। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगा कि नहीं, राजनीति में आकर अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए। चलो, साथ में भी जानना चाहेंगे, पढ़ाई का जिक्र कर रहे थे आप, CR बने थे, तो शिक्षा जानना चाहेंगे, शिक्षा कहाँ तक है और डिग्री कौन कौन सा आपके पास? मेरी शिक्षा एमकॉम हुई है। प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरी शिशु मंदिर से हुई थी। 10वीं तक मैं वहाँ पढ़ा, फिर 11वीं 12वीं में मैं लहड़ी स्कूल में पढ़ा, और 12th में मैंने कॉमर्स में टॉप भी किया था, और फिर मैं लहड़ी कॉलेज से एमकॉम की डिग्री पास आउट हूँ।
चलो साथ में ये भी जानना चाहेंगे राजनीति सफर में क्यों है, बता दिए। राजनीति सफर में कौन कौन से पद में रहे अभी? देखिए, वैसे तो कोई बहुत बड़े पद में मैं ऐसा नहीं था, लेकिन शुरू में NSUI का एक सदस्य के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद युवा कांग्रेस में मैं जिले का प्रवक्ता था, ब्लॉक कांग्रेस चिरमिरी में मैं महामंत्री था, और एक बड़ी उपलब्धि मुझे मिली, मैं अभी प्रदेश के प्रवक्ता के पद पर हूँ युवा कांग्रेस में, जिसमें मेरा चयन छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक हुआ था। यंग इंडिया के बोल एक कार्यक्रम होता है हमारे कांग्रेस पार्टी का, उसमें युवाओं को मंच दिया जाता है, और दिल्ली में मैं छत्तीसगढ़ से 5 लोग चयन हुए थे, उसमें मैं भी था, और दिल्ली के जो फाइनल था उसमें छत्तीसगढ़ से मैं अकेला फाइनल में पहुंचा था। वाह भाई। तो ये उसके बाद मुझे प्रदेश का प्रवक्ता यहाँ पर बनाया गया छत्तीसगढ़ में। बहुत बैठे होंगे वो लोग। बहुत नहीं, फिर भी लोकल स्तर पे जहाँ पे भी मौका मिलता है तो अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, और कई बार डिबेट्स में भी मौका मिलता है। चलो ये जान के बहुत ही अच्छा लगा सर कि भाई आप छत्तीसगढ़ में पहला है, छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट किए, बहुत बड़ी बात है। साथ में ये भी जानना चाहेंगे हम आपसे, यहाँ तक आने में आपके आदर्श प्रेरणा स्रोत आप किन को मानते हैं या योगदान कहें? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा से जब से मैं जुड़ा, जो सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है, देश के संविधान को मानने वाली जो विचारधारा है, आपस में भाईचारे और मोहब्बत की विचारधारा है, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, सभी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। राजीव गांधी जी से भी मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और वर्तमान में मैं सचिन पायलट जी मुझे काफ़ी पसंद हैं। कांग्रेस में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, और राजनीति में मैं जैसे अभी पार्षद हूँ, या राजनीति में पिछले 8-10 साल से मैं जो सक्रिय हूँ, तो उसमें स्थानीय जो तत्कालीन विधायक थे उस समय पूर्व हमारे डॉक्टर विनय जायसवाल जी, उनका भी योगदान काफ़ी रहा। उन्होंने भी मुझे विधायक प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर दिया, पार्षद का टिकट उस समय पार्टी से मुझे मिला, तो सारी चीज़ों में उनका भी एक बड़ा योगदान मेरे राजनीतिक जीवन में रहा है। चलो ये अच्छा जानकारी दिया। विनय जायसवाल जी का जिक्र किए, तो इसमें मैं 2 सवाल करूंगा, प्रदेश लेवल का भी और आपके विधानसभा में। तो ऐसा क्या गलती रहा जो उनका टिकट कटा, पहला सवाल। और साथ ही ये भी है, पूरा ऑडियंस पोल बता रही थी वापसी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ियावाद को लाने में बहुत मजबूत दिखाई, किसानों के हित के लिए कार्य के, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं बन पाई। तो ये इस पर क्या कहना चाहेंगे, दोनों क्वेश्चन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ फैलाने में माहिर है। अच्छा, बहुत सारे आरोप उन्होंने ऐसे लगाए जिसका सच में कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने हमारी पार्टी को बदनाम करने का और जनता को गुमराह करने का काम किया। उसके साथ ही जो महतारी वंदन एक योजना उन्होंने लाई, उससे भी कुछ लोगों फॉर्म बहुत भरा है ना, फॉर्म सबके भराए। उनके मंत्री बोलते थे कि कलेक्टर से लेके मंत्री सभी की वाइफ को वो मिलेगा, लेकिन ये झूठ था, आप भी जानते हैं। और जो 22 विधायकों की टिकट काटी गई, ये भी एक मूल कारण था हमारी जो सरकार छत्तीसगढ़ से चली गई। रहा बात हमारे डॉक्टर विनय जायसवाल जी के टिकट कटने का, तो देखिए, राजनीति में आपके काम और कर्म के साथ साथ आपका भाग्य का भी साथ होना ज़रूरी है। और एक कहावत है कि ख्वाहिशों की महफिल हर कोई सजाता है, पर मंजिल वही पाता है जो किस्मत लेकर आता है। तो मुझे लगता है जो माननीय श्याम बिहारी जी अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका जो भाग्य था, उनका जो प्रारब्ध था, वह इतना मजबूत था कि उनके भाग्य के सामने हमारे डॉक्टर साहब का भाग्य थोड़ा कमज़ोर पड़ा, और भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए मुझे लगता है उनकी टिकट कटी। तो भाग्य विश्वास, क्योंकि अगर वो लड़ते तो 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जीतते, और अगर वो जीतते तो जो अभी माननीय विधायक और मंत्री हैं श्याम बिहारी जी, शायद वो नहीं बन पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं रहती हैं, तो ये भी एक तो मतलब आप किस्मत भाग्य मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ कर्म के साथ साथ भाग्य का भी साथ देना जरूरी है। कई लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ताज किसी एक के सर में ही ताजपोशी होती है। तो कर्म मैं भी कर रहा हूँ, आगे प्रयास कर रहा हूँ। पार्टी किस मौके पे मुझे आशीर्वाद देती है, नहीं देती, क्या है नहीं है नहीं पता, लेकिन कर्म करना मेरा काम है, उसको मैं कर रहा हूँ। साथ में भी जानना चाहेंगे, अभी जैसे आप शायरी बोले बहुत ही अच्छा लगा, तो इसी से एक और सवाल रहेगा, हॉबी
रुचि जानना चाहेंगे आपका कि शायरी और बोलते रहते हैं कैसे, मतलब? देखिए, पेशे से तो मैं व्यापार करता हूँ, व्यापारी हूँ, लेकिन जो रुचि की बात है तो राजनीति में मेरी काफ़ी रुचि है। शुरू से ही मुझे अभी तो हैं, तो पहले किस में था, बचपन में? पहले बचपन में मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, अभी भी है अगर टाइम मिलता है। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है किसी चीज़ में तो क्रिकेट खेलने में, गाना गाने में और कविता पाठ में भी और कविता सुनने में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बहुत सारी कविताएं भी मुझे याद भी हैं। कुमार विश्वास जो हैं मेरे सबसे पसंदीदा शायर हैं। तो एक और गानों का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। और क्रिकेट खेलना भी मेरी हॉबी है। और यहाँ तक बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आपका जीवन के बारे में भी जान के। यूपी चुनाव में जब गया था उत्तर प्रदेश जी, तो वहाँ जो न्यूज़ 18 का शो आता है भैया जी कहिन, हाँ, उसमें मैं डिबेट में हिस्सा लिया था। और उसमें जो मेरा डिबेट था उसमें लगभग 20,000 व्यू हुए थे यूपी में। तो ऐसा मौका जब भी मिलता है तो थोड़ी बहुत जो भगवान ने, सरस्वती माँ ने जो आशीर्वाद दिया उसका प्रयास करते हैं कि अपन वो चीज़ कर सकें। चलो, ये बहुत ही अच्छा लगा सर जान के जीवन सफर। यहाँ तक कुछ चुनावी मुद्दे में भी चर्चा करेंगे। आगामी चुनाव है तो भाई आप तो काफ़ी यंग पार्षद हैं अभी आप, और विकास कार्य के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आगामी चुनाव है तो तैयारी कैसा है? और नाम हम आपका देख रहे हैं काफ़ी आगे भी लिया जा रहा है, तो आगे की तैयारी है कि वापस पार्षद ही, कैसा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रयास करना हमारा कर्म, करना हमारा एक अधिकार है, टिकट मांगना। और अगर सामान्य सीट होती है तो निश्चित रूप से मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये निवेदन करूंगा कि मुझे मेयर का प्रत्याशी बनाया जाए या मौका दिया जाए। और बाकी फिर जो भाग्य में होगा और पार्टी का जो भी आदेश होगा, चाहे वो पार्षद की टिकट दे, चाहे वो मेयर की टिकट दे, या जो भी अन्य जैसा भी रहे, उसमें मैं पार्टी के निर्णय के साथ रहूँगा। और जिस किसी को भी प्रत्याशी बनाया जाएगा, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और तन मन धन से उस व्यक्ति को, कांग्रेस के 40 पार्षद और जो भी प्रत्याशी रहेगा महापौर का, उसको जिताने के लिए, चूँकि हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पूरा हमारा प्रयास रहेगा। बाकी मैंने आपको बताया कि कर्म के साथ साथ भाग्य भी बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो अब आगे भाग्य में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन चूँकि कर्म करना हमारा काम है, इसलिए हम उसको ईमानदारी से लोगों से मिलना जुलना। और राजनीति में 10-15 सालों से मैं हूँ, सक्रिय राजनीति में हूँ, तो बिल्कुल मेरे साथियों का ये कहना है कि नहीं भैया, आप इस बार आगे बड़े पद के लिए प्रयास करिए। मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं वो मेरे इस प्रयास में मेरे साथ हैं, और आगे देखते हैं पार्टी क्या निर्णय लेती है। तो अगर मिल जाता है, मेयर बन भी जाते हैं आप, तो क्या विशेष रहेगा जनहित के लिए? कौन कौन से कार्य करना चाहिए विशेष? देखिए, चिरमिरी के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, चिरमिरी का स्थायित्व और चिरमिरी के युवाओं का रोजगार। जैसे 50 वर्ष 100 वर्ष पूर्व जब चिरमिरी में कोयले की खदानें खुली तो चिरमिरी उस समय वीरान जंगल हुआ करता था, लेकिन रोजगार के कारण लोग वहाँ पर आए। और आज एक बड़ा शहर होने के बावजूद, नगर निगम होने के बावजूद, चूँकि रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, समाप्त हो रहे हैं, तो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो रोजगार एक बड़ा विषय रहेगा कि हम पर्यटन की जो संभावनाएं चिरमिरी हिल स्टेशन है उसको बढ़ा सकें, यहाँ बाहर के लोगों का आवागमन हो, जैसे आज मेन पार्ट में या पचमढ़ी में होता है, आज शिमला मनाली में जैसे होता है। तो बहुत सारी कृत्रिम चीज़ों के साथ जो यहाँ की प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका मिश्रण करके एक बड़ा पर्यटन स्थल हम चिरमिरी को बनाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे रोजगार के जो अवसर हैं वो होंगे। दूसरा, जो एक बड़ी कमी है चिरमिरी में, जो लोगों के पास पट्टा नहीं है, तो उसका भी प्रयास हम लगातार पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, जिससे कि जो स्थायित्व है वो हमारे शहर में आए और लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन लंबे समय तक करें। मकानों की, घरों की, ज़मीन की खरीदी बिक्री जो यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में होती है वो बढ़ सके। यहाँ पे कुटीर और लघु उद्योग की बहुत सारी संभावनाएं हैं। बिजनेस हब के रूप में भी इसको डेवलप किया जा सकता है। आसपास 100-200 किलोमीटर के रेडियस में हम जो लघु उद्योग है, अचार पापड़, डिस्पोजेबल और अन्य जो भी सामग्री बनाने के, उसको भी हम लगा सकते हैं। और पावर प्लांट और एल्युमिनियम प्लांट जैसे बड़े उद्योग जो हैं उसका भी प्रयास किया जा सकता है। और जो बंद खदानें हैं उनको खोलने का लगातार पहले भी हमने प्रयास किया है, और उसमें स्थानीय युवाओं के रोजगार को सुनिश्चित करना, इसकी जो हमारी लड़ाई रहेगी वो हम
प्रशासन से, शासन से, SCCL से लड़ेंगे। तो रोज़गार एक बड़ा मेरा मुद्दा और विषय रहेगा। और जो लोगों की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, और एजुकेशन हब, और अभी जैसे जिला अस्पताल कांग्रेस की सरकार में आया था, वो डेवलप हो सके, बड़ा हो सके। तो इस प्रकार से कई एजुकेशन, पर्यटन, हेल्थ, सारे सेक्टर में अगर काम होगा स्थायित्व, तो निश्चित रूप से रोजगार डेवलप होगा और हमारा शहर का अस्तित्व और वो पुराना वैभव जो है वो बच सकेगा। चलो, बहुत ही अच्छा बताया आप जो है जनहित के लिए। सबसे खास ये लगा स्थानीय लोगों का भर्ती, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको पहले मिले। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। साथ में भी जानना चाहेंगे विकास कार्य का मैं जिक्र किया, तो आपके द्वारा व्यक्तिगत, आप पार्षद हैं, तो आपके द्वारा आपके वार्ड में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कुछ विशेष में मैंने जैसे आपको बताया, उसके लिए आपको एक बार मेरे वार्ड भी चलना पड़ेगा। और वहाँ पर सामुदायिक भवन, रोड, नाली, पेयजल जो सबसे बड़ी समस्या थी, तो मैंने कम से कम सैकड़ों वहाँ पर कनेक्शन सार्वजनिक लगाए, जिससे कि लगभग वह समस्या समाप्त हो चुकी है। लाइट लगवाना, शेड का निर्माण, पेवर ब्लॉक का निर्माण, रास्तों में नाली का निर्माण, अन्य जो भी मंच का निर्माण, जहाँ पर जैसी लोगों की डिमांड आई वैसा प्रयास मैंने किया और काफ़ी हद तक मैं उसमें सफल भी रहा। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे। एक अंतिम सवाल रहेगा, जो आपके दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों को, आपके दर्शकों को, कि जीवन में लगातार चलते रहिए, प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए। जहाँ पर भी है आप उस स्थिति से खुश रहिए। खुश रहना जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और झूठ मत बोलिए, किसी के साथ गलत मत करिए। यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसको निर्वहन करते हुए एक अच्छा इंसान बने। चलो, बहुत अच्छा विचार सर आपके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और अपना समय मुझे दिया। धन्यवाद। पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद, सबसे चर्चित और युवा पार्षद हैं सर। उनके बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जाने, उनका बायोग्राफी इंटरव्यू रहा, बहुत ही अच्छा लगा। हम मिलते हैं एक और ऐसे ही आपके पार्षद में और नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।